स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी नाट्य परंपरा का विकास। ठीक है। आधुनिक युग में नाट्य परंपरा का विकास भरत तेंदु हरिश्चंद्र के समय से हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम नाटक को रंगमंची रूप प्रदान किया और परंपराओं से हटकर नाटक को नया रूप दिया। अध्ययन की दृष्टि से नाटक को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अब नाट्य परंपरा का विकास कब से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आधुनिक युग में जो नाट्य परंपरा का विकास भरत तेंदु हरिश्चंद्र के समय से हुआ, उन्होंने ही सर्वप्रथम नाटक को रंगमंचनीय रूप प्रदान किया और नया रूप दिया। अध्ययन की दृष्टि से नाटक को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। पहला है भरत तेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसाद उत्तर युगीन नाटक। ये 3 भागों में इनको बांटा जा सकता है। भरत तेंदु जी ने समाज सुधार एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत प्रभावशाली नाटक लिखे। उनके मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा ना भवती, प्रेम जोगिनी, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा आदि उल्लेखनीय हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी लिखे हैं। जगन्नाथ चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, वियोगी हरिबंधु आदि अन्य प्रसिद्ध नाम हैं। ठीक है। ये भरत तेंदु युगीन जो है समाज सुधार में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इन्होंने नाटक लिखा। प्रसाद युग के नाट्य विधा में युगांतरीकरण परिवर्तन लक्षित हुआ। इस युग के नाटक ऐतिहासिक के साथ साथ प्रबल राष्ट्रीय भावना एवं उदात्त सांस्कृतिक चेतना को प्रकट करते हैं। अब आता है प्रसाद युगीन। इस युग में युगांतरी युग परिवर्तन जो था वो इन्होंने उस क्षेत्र में इस नाटक लिखा। इस युग के नाटक ऐतिहासिक के साथ साथ प्रबल राष्ट्रीय भावना का उदात्त सांस्कृतिक चेतना को प्रकट करते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की भाषा ओजमयी एवं प्रवाहपूर्ण है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए जो नाटक है वो ओजमयी एवं प्रवाहपूर्ण है। इनके प्रमुख नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, राजश्री, विशाखा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि हैं। इस युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंदास, बद्रीनाथ भट्ट, चतुरसेन शास्त्री, आचार्य विश्वेश्वरनाथ शर्मा, कौशिक, गोविंद बल्लभ पंत तथा J.P. श्रीवास्तव का भी सराहनीय योगदान है। ठीक है। ये प्रसाद युगीन नाटककार हैं। फिर है प्रसादोत्तर युग। तीसरा युग जो है वो है प्रसादोत्तर युग। नाटक साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन का युग था। ठीक है। जो ये समय था ये एक परिवर्तन का समय था। इस युग में यह परिवर्तन वस्तु, प्रकार एवं रचना शैली में भी दृष्टिगत होता है। ठीक है। जो ये परिवर्तन का समय था इसमें परिवर्तित वस्तु, प्रकार एवं रचना शैली में भी दृष्टिगत होता है। नाटक की अन्य विधाएं जैसे एकांकी, गीत, नाट्य, प्रहसन, काव्य रूपक आदि भी अब प्रमुख रूप से लिखे जाने लगे। ठीक है। अर्थात जो ये विधाएं हैं एकांकी, गीत, नाट्य, प्रहसन, इस तरह की जो विधाएं वो अब इस युग में प्रसादोत्तर युग में भी लिखना शुरू हो गया। इस युग में पुरानी परंपरा और रूढ़ियों का खंडन कर नए समाज के निर्माण का संकेत मिलता है। ठीक है। अब इसी युग में ये है कि इस युग में जो पुरानी परंपरा थी उनका खंडन किया, उनको छोड़ा गया। ठीक है। और नए निर्माण कार्य किए गए। इसमें पश्चात सभ्यता एवं विचारधारा का समय भी झलकियाँ दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। इस युग के प्रमुख नाटककारों में उदय शंकर भट्ट, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वृंदालाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अक्ष, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण, प्रभाकर तृतीय आदि उल्लेखनीय हैं। ये प्रमुख नाटककार इस युग के हैं।